नमस्कार। आज हम इन स्टडी नोट्स के अंदर छुपी एक बेहद खास जगह की कहानी समझने वाले हैं। हम जालौर जिले को डिकोड करेंगे। सिर्फ किताबी बातें पढ़ने के बजाय हम देखेंगे कि कैसे एक ही जगह पर इतिहास, भूगोल और संस्कृति का इतना गहरा मिश्रण एक साथ मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस मजेदार सवाल पर गौर करते हैं। ऐसा कौन सा जिला है जिसे ग्रेनाइट सिटी और राजस्थान का पंजाब दोनों कहा जाता है? सोचिए, एक तरफ सख्त ग्रेनाइट पत्थर और दूसरी तरफ पंजाब जैसी हरियाली और खेती। इसी बेमिसाल विरोधाभास को हम आज इन नोट्स के जरिए सुलझाने वाले हैं। इस पूरे जिले को अच्छे से समझने के लिए हम इन नोट्स को 5 हिस्सों में बांट कर देखने वाले हैं। ग्रेनाइट सिटी का परिचय, यहाँ का भूगोल और नदियाँ, ऐतिहासिक किले और मंदिर, यहाँ की संस्कृति और आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स जो सच में चौंका देने वाले हैं। चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी ग्रेनाइट सिटी का परिचय। ये ओरिजिनल हस्तलिखित नोट्स देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जालोर शुरू से ही मारवाड़ रियासत का एक बेहद अहम हिस्सा रहा है। यही वो बुनियाद है जिस पर इस पूरे जिले की शानदार कहानी टिकी हुई है। अगर जालौर के इतिहास की गहराई में जाए तो इन नोट्स से पता चलता है कि ये जमीन असल में महर्षि जाबाली की तपोभूमि रही है। उन्होंने यहाँ तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इसका सबसे पुराना नाम जाबालीपुर पड़ा। वैसे बड़े पैमाने पर ग्रेनाइट निकलने की वजह से आजकल इसे ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। और हाँ, पुराने दस्तावेजों में इसका एक और नाम मिलता है, जलालापुर। अब इतिहास से आगे बढ़कर इसके भूगोल और इन जमीनों पर बहने वाली नदियों को देखते हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि जालोर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इसकी लोकेशन पर निर्भर करती है। ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में बिल्कुल गुजरात के बॉर्डर पर है। यहाँ की जलवायु थोड़ी अर्ध शुष्क है, मिट्टी रेतीली है और बारिश बस 50 से 80 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। यही वजह है कि यहाँ मरुद्भिद यानी रेगिस्तानी पेड़ पौधे ही मिलते हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से पशुपालन और खरीफ की फसलों पर निर्भर हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करें तो भाई ग्रेनाइट और इमारती पत्थरों के उत्पादन में इसका कोई सानी नहीं है। अब अगर पहाड़ियों पर नजर डालें तो सुवर्णगिरी और जसवंतपुरा की पहाड़ियां सबसे प्रमुख हैं। परीक्षा के लिहाज से इनकी ऊंचाइयां याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, डोरा भाकर 869 मीटर के साथ सबसे ऊंचा है। फिर आता है झराना भाकर 839 मीटर पे, उसके बाद रोज भाकर 730 मीटर और आखिर में झरोल भाकर 588 मीटर। इस लिस्ट में एक नाम और है, सुंधा पर्वत, जिसका नाम तो पक्का सुना ही होगा आपने। खैर, भूगोल और जमीन का किस्सा तो नदियों के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरा है। लूनी, जवाई, बांडी और सागी नदियां इस जमीन से होकर गुजरती हैं। इन नोट्स में एक बहुत ही अहम पॉइंट हाईलाइट किया गया है, सूखड़ी नदी के बारे में, जिस पर मशहूर बांकली बांध बना हुआ है। और हाँ, इस सूखे इलाके की किस्मत बदल दी है नर्मदा घाटी परियोजना ने, जिससे यहाँ खेती के लिए जरूरी सिंचाई मिल पाती है। यहाँ इस खास नंबर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 74। ये ऐसे ही कोई साधारण नंबर नहीं है। राजस्थान के अंदर नर्मदा घाटी परियोजना की कुल लंबाई ठीक 74 किलोमीटर है और यही 74 किलोमीटर जालौर जैसी जगहों को जीवनदायी पानी दे रहे हैं। एग्जाम्स के लिए ये फैक्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल है। चलिए, इस जमीन के भूगोल को समझने के बाद अब ये देखते हैं कि इन पहाड़ियों और नदियों के किनारे कौन से ऐतिहासिक किले और मंदिर खड़े हैं। जालौर दुर्ग, जिसे गोल्डन माउंट के नाम से भी पुकारा जाता है, अपनी मजबूत रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है। नोट्स में साफ लिखा है कि इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने सूखड़ी नदी के बिल्कुल किनारे सुवर्णगिरी और कनकाचल पहाड़ियों के ऊपर करवाया था। इसके अलावा एक और शानदार जगह है भीनमाल में, कोट कास्ता दुर्ग। पता है इसे और किन किन नामों से बुलाते हैं? नाथों का दुर्ग, श्रीमाल और पुष्पमाल। काफी दिलचस्प बात है। और अब आता है एक बहुत ही अहम साल, 2006। 20 दिसंबर 2006 राजस्थान के इतिहास की एक बड़ी तारीख है। क्यों? क्योंकि इसी दिन सुंधा माता मंदिर में राजस्थान का सबसे पहला रोपवे शुरू हुआ था। जरा सोचिए, उस दुर्गम चोटी तक पहुंचना इसके आने के बाद कितना आसान हो गया। धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो जालोर किसी से पीछे नहीं है। भीनमाल का श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ 72 जिनालय तो पूरे देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर है।
उसी तरह रायसीन गांव में अपराजितेश्वर महादेव मंदिर है, जो 9वीं शताब्दी का है और उसकी गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला शैली कमाल की है। उसके अलावा पंचोटा गांव में लोक देवता तल्लीनाथ जी का स्थान है और सोनगरा चौहानों की कुलदेवी महोदरी या आशापुरी माता का मंदिर भी यहीं मौजूद है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, जालोर की जीवंत संस्कृति और यहाँ की मशहूर शख्सियतों की तरफ। इन ओरिजिनल नोट्स की जो बात सबसे मज़ेदार है वो ये है कि ये स्थानीय कला को कितनी बारीकी से पकड़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं होली के समय खेले जाने वाले उस अनोखे बहाटा गैर का जिक्र। ये ज़मीन की कल्चरल गहराई को बहुत बखूबी दिखाता है। यहाँ का ढोल नृत्य बहुत ही खास है। ये मुख्य रूप से शादियों के मौके पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक डांस है और इसे दुनिया के सामने लाने का पूरा श्रेय मशहूर नेता जय नारायण व्यास को जाता है। संस्कृति के और रंग भी हैं, जैसे हरजी गांव। ये गांव अपने हाथ से बने मिट्टी के घोड़ों के लिए इतना मशहूर है कि क्या कहें। और हाँ, सिरे मंदिर को भूलना नहीं चाहिए, जो नाथ संप्रदाय की एक बहुत ही पवित्र तपोस्थली मानी जाती है। एक और कमाल की बात देखते हैं। जालोर के भीनमाल शहर ने इतिहास में हमें 2 बहुत बड़े बुद्धिजीवी दिए हैं। एक हैं प्राचीन भारत के महान संस्कृत कवि महाकवि माघ और दूसरे महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। दोनों का ही सीधा संबंध भीनमाल से है, यानी यहाँ की हवाओं में सिर्फ रेत ही नहीं बल्कि ज्ञान भी घुला हुआ है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स की दुनिया में। ये स्लाइड बिल्कुल ध्यान से देखिए। जालोर एक ऐसा जिला है जहां काफी उलझन भरे विरोधाभास हैं। एक तरफ नोट्स बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई के मामले में ये सबसे पीछे है, यानी न्यूनतम साक्षरता दर और न्यूनतम महिला साक्षरता दर। लेकिन ठीक इसके उलट इसके सांचौर इलाके का जज्बा देखिए। इसे सत्यपुर या राजस्थान का पंजाब कहते हैं, क्योंकि यहाँ खेती कमाल की है। और रानीवाड़ा, यहाँ तो राज्य की सबसे बड़ी दूध की डेयरी है और साथ ही राज्य का पहला बायोगैस प्रोजेक्ट भी यहीं शुरू हुआ था। एक ही जगह में 2 कितने अलग चेहरे। और ये बात सच में काबिले तारीफ है, 100%। जालौर का नरसाना गांव इतिहास में दर्ज हो गया जब ये वो पहला गांव बना जहां हर एक इंसान, जी हां पूरे 100% लोगों का बीमा किया गया। जन कल्याण का ऐसा शानदार रिकॉर्ड रोज सुनने को नहीं मिलता, है ना? चलिए अब जल्दी से अपने इस आखिरी ट्रिविया राउंड पर गौर कर लेते हैं, ताकि एग्जाम्स के लिए कोई भी फैक्ट न छूटे। नुसूली गांव से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। मेरा विद्यालय मेरा अभियान नाम का मशहूर आंदोलन यहीं से जुड़ा है। अगर सिंदूरी अनार की बात करें तो ये उसका मुख्य उत्पादन हब है। इसके अलावा गोगा जी की ओल्डीज सांचौर के किलोलियों की ढाणी में है। रणखार रिजर्व एरिया भी यही है। और आखिर में लेटा गांव अपना नाम रोशन करता है अपने पारंपरिक खेसला उद्योग से। तो अपने इस विश्लेषण के आखिर में बस एक सवाल जरूर उठता है। प्राचीन गणितज्ञों के ज्ञान से लेकर 100% बीमित गांव जैसी आधुनिक उपलब्धियों तक जालोर के ये विरोधाभास राजस्थान के प्रति नजरिया कितना बदल देते हैं। ये बिल्कुल साफ है कि जालोर सिर्फ एक ग्रेनाइट सिटी नहीं, बल्कि विरोधाभासों और संभावनाओं का एक आकर्षक मिश्रण है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने जरूर इस अद्भुत जगह के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाया होगा। अगली बार तक के लिए ऐसे ही सीखते रहें और खोजते रहें।